नमस्कार। आज बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक की और उसकी एक साल की जबरदस्त परफॉर्मेंस की। सोचिए, एक साल में करीब 85% की भारी बढ़त। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स इतने बुलिश हो गए? चलिए इस पूरी रैली के पीछे की टेक्निकल कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर ही गौर करते हैं। लगभग 85%, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही दमदार कहानी की शुरुआत है कि कैसे स्टॉक ने बाजार को पीछे छोड़ा और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन देखिए, ये रैली सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के बढ़ते भरोसे और कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को भी दिखाती है। इस पूरे विश्लेषण में हम प्राइस चार्ट्स और जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर इस कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो 85% का रिटर्न तो देख लिया, पर सवाल यह है कि स्टॉक इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। चलिए जरा इसके पिछले एक साल के सफर पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये अपने सबसे निचले स्तर से इतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़ा। इस चार्ट को देखिए जरा। अपने 52 वीक लो यानी करीब 149 रुपए से ये स्टॉक लगभग 369 रुपए के हाई तक पहुंच गया। ये तो 147% से भी ज्यादा की शानदार ग्रोथ है। और ये कोई धीमी चढ़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत और लगातार ऊपर जाने वाला सफर था। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल साइड में चलते हैं। देखिए, किसी भी चढ़ाई के लिए एक सेफ्टी नेट का होना कितना जरूरी होता है ना? स्टॉक मार्केट में यही काम करते हैं मूविंग एवरेजेस। ये एक तरह से वो सेफ्टी नेट है जो कीमत को बहुत ज्यादा गिरने से रोकते हैं। तो अब देखते हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल के लिए ये नेट्स कितने मजबूत हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मूविंग एवरेज होता क्या है। इसे ऐसे समझिए, ये रोज-रोज के कीमतों के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव को हटाकर एक तय समय में स्टॉक की औसत कीमत हमें दिखाता है। इससे हमें ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है कि स्टॉक असल में किस दिशा में जा रहा है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। स्टॉक की जो मौजूदा कीमत है वो हर जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है जो बताता है कि हर टाइम फ्रेम पर बायर्स का कंट्रोल है। तो मूविंग एवरेजेस से जो हमें कहानी पता चल रही है वो ये है कि सारे सेफ्टी नेट्स अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूती से लगे हुए हैं, जो कि एक बेहद पॉजिटिव साइन है। अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा एक सवाल जरूर पूछता है, कहीं ये तेजी बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई? क्या स्टॉक बहुत तेजी से बहुत दूर निकल गया है? चलिए कुछ और इंडिकेटर्स को देखकर इस कहानी में एक और एंगल जोड़ते हैं। अब हम कुछ और एडवांस टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इनको अपनी कार के डैशबोर्ड की तरह समझिए। ये हमें स्टॉक की स्पीड और हेल्थ के बारे में रियल टाइम जानकारी देते हैं। इस टेबल को देखते हैं। एक तरफ मैकडी इंडिकेटर तो कह रहा है कि बुलिश ट्रेंड अभी भी मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ आरएसआई जो मोमेंटम यानी गति को मापता है, वो एक तरह का वार्निंग सिग्नल दे रहा है। ये ओवरबॉट जोन के काफी करीब है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी थकावट आ रही है। तो ये ओवरबॉट का असल में मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई धावक है जिसने अभी-अभी एक बहुत तेज स्प्रिंट दौड़ी हो। अब उसे क्या चाहिए? उसे रुककर थोड़ा सांस लेने की जरूरत है ना? बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि ये स्टॉक भी आगे की दौड़ से पहले थोड़ा रुकना चाहे या हल्का सा पीछे आकर दम लेना चाहे। तो हमने प्राइस मूवमेंट देखा, मूविंग एवरेजेस को समझा और मोमेंटम इंडिकेटर्स पर भी नजर डाली। अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। तो फाइनल टेकअवे क्या है? तस्वीर कुछ ऐसी है। स्टॉक एक मजबूत लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में है, जिसे हर तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिला हुआ है। लेकिन आरएसआई हमें थोड़ी सावधानी बरतने को कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक ठहराव या मामूली गिरावट आ सकती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो इस शानदार दौड़ के बाद आदित्य बिरला कैपिटल के लिए आगे क्या हो सकता है? क्या ये स्टॉक यहाँ थोड़ा रुककर एक और छलांग की तैयारी करेगा, या फिर बाजार की हवाएं इसे किसी और दिशा में ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।